ऑन हो गया क्या? तो गाइज़ म्यूज़िक हम सभी सुनते हैं, इनफैक्ट अलग अलग जॉनरेज अलग अलग कैटेगरीज के म्यूज़िक सुनते हैं। बट व्हाट इफ़ अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना खुद का एक म्यूज़िक बना सकते हैं। यस, आपने सही सुना, आप अपना खुद का एक पूरा म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ एआई। मतलब आपको खुद बहुत ही लिमिटेड वर्क करना है एंड ज़्यादातर काम जो है आपको एआई करके दे देगा एंड आप बहुत ही ईजिली अपना एक खुद का म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, राइट? तो इस वीडियो में मैंने ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करा है कि कैसे आप एक पूरा खुद का म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, जिसमें स्टार्टिंग टू एंड तक मैंने सब कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपसे एक्सप्लेन करा है। तो वीडियो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा लंबा बना है एंड दैट्स वाई मैंने जो टाइम स्टैम्प आपको सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको जो सा भी पार्ट में स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्किप मत करें, बिकॉज नहीं तो फिर आप कोई सा एक स्टेप मिस कर जाएंगे, फिर आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एंड वीडियो के एंड में मैंने पूरा म्यूज़िक एक साथ प्ले करके भी आपको बताया कि कैसा बना है एंड मे बी चांसेस है कि मैं इसका एक म्यूजिक वीडियो क्रिएट करूंगा। आई डोंट नो, अगर मैं क्रिएट करता हूं तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ऊपर आई बटन पे भी अभी मैं आपको दे दूंगा। अगर नहीं करता हूं क्रिएट देन नहीं दूंगा ऑफ कोर्स। सो काफ़ी बकवास मैंने ऑलरेडी कर लिया, सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ वो सारे डिफरेंट टूल्स है एंड वेबसाइट्स है जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया एंड ऑब्वियसली आपको भी करना होगा इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ एआई। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है ये है आईवा या फिर एवा, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे। एंड इस वेबसाइट के ज़रिए आप बेसिकली अपने सॉन्ग का जो मेन म्यूज़िक है या फिर का जो मेन मेलोडी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको खुद ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है एंड पूरा प्रोसेस जो है एआई के थ्रू बहुत ही आसानी से हो जाएगा एंड आप एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है दैट इज़ सॉन्ग लिरिक्स जनरेटर। तो ऑफकोर्स आप एक सॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें लिरिक्स होना बिल्कुल नेसेसरी है। तो अगर आपके पास खुद के लिरिक्स है देन वेल एंड गुड, आप अपने खुद के लिरिक्स ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये वाले वेबसाइट से भी लिरिक्स को जनरेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है दैट इज़ बैंडलैब एंड आई एम प्रीटी डैम श्योर कि आपने बैंडलैब का नाम कभी ना कभी डेफिनेटली सुना होगा। तो बैंडलैब में हम छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करेंगे अपने म्यूज़िक में एंड मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है, एंड ये एक वेबसाइट नहीं है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। सिंथेसाइजर वी स्टूडियो करके ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लिरिक्स हमने जनरेट किया उसी लिरिक्स को हम यहाँ पे एक आवाज़ देंगे एंड सिंपल भाषा में कहे तो लिरिक्स को हम सुर देंगे ताकि सुनने में थोड़ा अच्छा लगे हमारा सॉन्ग, है ना। एंड इसके बाद जो लास्ट वेबसाइट है दैट इज़ बैंडलैब मास्टरिंग। तो जब हम अपना पूरा सॉन्ग क्रिएट कर लेंगे तो सॉन्ग को क्रिएट करने के बाद उसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मास्टरिंग करने के लिए हम ये वाला जो वेबसाइट यूज़ करेंगे बैंडलैब मास्टरिंग का, एंड यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से किसी भी सॉन्ग को मास्टर कर सकते हैं। एंड ये सारे वेबसाइट जो मैंने आपको बताया ये सारे बिल्कुल ही फ्री है, तो आप बहुत ही ईजिली इनको एक्सेस कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इसके बाद एक और लास्ट वेबसाइट है, इसको मैंने ऑप्शनल रखा, ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको आपके सॉन्ग को एक रिमिक्स वर्जन उसका आपको क्रिएट करना है तो उस केस में आपको ये वेबसाइट काफ़ी हेल्प करेगा। द वर्ब मशीन करके यहाँ पे आप अपने सॉन्ग का रिमिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी मैंने इस वीडियो में रखा है। तो अगर आपको अपने सॉन्ग का एक डिफरेंट वर्जन क्रिएट करना है, उसमें रिमिक्स वगैरह कुछ ऐड करना है, तो उस केस में आप ये वाले वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी क्या करना है मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे वेबसाइट्स के जो भी मैंने यूज़ किया है एंड आप बहुत ही ईजिली सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अपने पहले वेबसाइट पे दैट इज़ आईवा। एंड यहाँ पे आके आपको सबसे पहले जो है अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट जो है पहले से क्रिएट कर रखा है, आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। एंड आप भी जो है उसके बाद अपने डैशबोर्ड पे आ जाना। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है एंड देखिए मैं अपने डैशबोर्ड पे अभी आ चुका हूँ। एंड सबसे पहले आपको यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली क्रिएट ट्रैक पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, पहला है इमोशन व्यू एंड दूसरा है एडवांस व्यू। तो मैंने इसको एडवांस व्यू पे करके रखा है जस्ट बिकॉज मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जॉनरेज देखने को मिलेंगे। जॉनरेज की यानी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूजिक। तो मान लीजिए अगर आपको एक रैप क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे हिप हॉप चूज़ कर लेंगे। आपको अगर आजकल जो ट्रेंड में लोफाई वाले म्यूजिक क्रिएट करना है तो उसके लिए आप एम्बिएंट चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पॉप हो गया, रॉक हो गया, जैज हो गया, ये सब तो आपको पहले से ही पता होगा। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ म्यूजिक है, जो सा भी आपको चूज़ करना है, जो सा भी आपको क्रिएट करना है, आप सिंपली वो वाला म्यूजिक यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं सिंपली यहाँ पे पॉप चूज़ कर लेता हूँ
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है की सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको चूज करने को मिलता है कि आपको जो है आपका सॉन्ग कौन से की में, मतलब कौन सा स्केल आपको चूज करना है। जैसे कि सी मेजर हो गया, सी माइनर हो गया। तो मुझे जो है म्यूजिक का उतना आइडिया नहीं है, मैं इसको सिंपली ऑटो पे रहने दूंगा। ठीक है। आपको अगर पता है, आपको अगर एकदम स्पेसिफिक पता है कि मुझे ए माइनर यूज करना है या फिर मुझे सी मेजर यूज करना है, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है पेसिंग। पेसिंग मतलब बीट्स पर मिनट, मतलब कितने बीट्स आपको चाहिए अपने सॉन्ग में। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मीडियम सेट करता हूँ। मुझे बहुत स्लो या फिर बहुत हाई बीट उतना पसंद नहीं है, इसको मीडियम रखते हैं। ठीक है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये सब क्या है, मैं इसको सिंपली ऑटो पे रहने दूंगा। एंड इसके बाद है ड्यूरेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने सॉन्ग को मुझे 1 मिनट 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट का मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। इसके बाद नंबर ऑफ कॉम्पोजिशंस, आपको कितने सारे सॉन्ग्स चाहिए आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल एक ही रखते हैं, फिर देखते हैं अगर पसंद आता है तो चूज करेंगे, एंड अगर नहीं आता है तो फिर से क्रिएट कर लेंगे, उसमें क्या है। ठीक है। तो इसको एक कर दिया एंड सिंपली हम इसको क्रिएट ट्रैक कर देंगे। तो अभी जो है एआई जो है एक बिल्कुल ही यूनिक सॉन्ग आपको क्रिएट करके देगा। एंड इन द मीन टाइम एक काम करते हैं हम, ये दूसरे वेबसाइट जो कि सॉन्ग लिरिक्स जनरेटर, यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे लिरिक्स हमें जनरेट करना है। तो लिरिक्स जनरेट करने का प्रोसेस भी काफ़ी सेम है एंड काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे भी देखिए आपको काफ़ी सारे अलग अलग जॉनर्स दिख रहे होंगे। एंड इनफैक्ट नीचे अगर आप आएंगे तो आपको आर्टिस्ट वाइज भी लिरिक्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। तो इतना हम इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, सिंपल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लव सॉन्ग चूज कर लेता हूँ। ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म आपको दिखेगा, बहुत बड़ा फॉर्म है, आपको ये पूरा फिलअप करना रहेगा। ठीक है। मान लीजिए आप किसके लिए सॉन्ग लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर्स आपको लिखना पड़ेगा, कुछ एडजेक्टिव्स वगैरह आपको लिखने पड़ेंगे। आप ऐसे करके एक पर्टिकुलर, मतलब अगर आपको किसी के लिए लिखना है सॉन्ग तो आप लिरिक्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह है बिल्कुल ही लेजी, आपको खुद से कुछ भी करना नहीं है, देन आपके लिए ये वाला ऑप्शन है, फिल एंटायर फॉर्म विद रैंडम आइडियाज। इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो कुछ भी यहाँ पे फिल करके दे देगा आपको, एंड फिर मैं इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिरिक्स जनरेट करता है। तो देखिए आवर लविंग ऑनियन लव करके इसने कुछ यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो इसने यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मुझे पता नहीं, कुछ भी यहाँ पे इसने बस लिख दिया है। एंड आप इसी तरह अपना एक यूनिक लिरिक्स आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको खुद से कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है, सब कुछ आपको एआई के थ्रू करना है, देन दिस इज़ अ गुड वे। तो मैंने इंटरनेट पे बहुत ऐसे वेबसाइट्स ढूंढे, मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली हिंदी का ऐसा कोई वेबसाइट नहीं मिला। ठीक है। कि हिंदी में लिरिक्स जनरेट कर सकूँ, ऐसा मुझे कोई भी वेबसाइट नहीं मिला। मुझे इनफैक्ट एक सॉन्ग क्रिएट करना था हिंदी में। ठीक है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैं यहाँ से अभी कोई लिरिक्स यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। अगर आपने खुद का कुछ लिख के रखा है देन वेल एंड गुड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद का कुछ नहीं लिख के रखा है तो मैं आपको डिस्क्लेमर दूं कि आपको हिंदी में ऑनलाइन कुछ मिलेगा नहीं ऐसे लिरिक्स जनरेट करने का। तो या फिर आपको ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे रैंडम लिरिक्स मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आप इससे ठीक है, आपको ऐसा रैंडम लिरिक्स चलेगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैंने क्या किया, पर्सनली मैंने जो है बेसिकली यूट्यूब से एंड यहाँ वहाँ से मैंने खुद का जो है जो बच्चों के राइम्स होता है ना, मैंने वही राइम्स इधर उधर करके थोड़ा मॉडिफाई करके खुद का एक लिरिक्स बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिरिक्स मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये वो लिरिक्स है जो कि मैंने बनाया खुद से इधर उधर करके राइम्स को लेके। तो मैं इसी चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस लिरिक्स को हम एक आवाज़ दे सकते हैं, उनको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो ओवरऑल मोटा मोटा अभी आप इतना ही जान लीजिए कि हमने जो है अपना लिरिक्स एक जनरेट कर लिया है। एंड इसी तरीके से आप बहुत ईजिली अपना सॉन्ग का लिरिक्स इस वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल रैंडम जनरेट करना है तो। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आईवा पे आ जाते हैं एंड देखिए हमारा म्यूजिक जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। चलिए इसको क्विकली सुन लेते हैं। तो गाइस आपने इतना सॉन्ग सुन लिया तो मेरे को ये उतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं अब एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ और यहाँ पे ट्रैक्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल ही सेम प्रोसेस है जिस तरह मैंने पहले ये वाला ट्रैक क्रिएट किया ना। एंड आप इसका नंबर देख लीजिए, #14 है। #14 इसीलिए बिकॉज मैं पहले भी काफ़ी सारे ट्रैक्स मैंने जनरेट कर रखे हैं। ठीक है। मैं बेसिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने पहले काफ़ी सारे किए जनरेट एंड मैंने उनको डिलीट कर दिया। ठीक है। तो आप ये वाला हैशटैग देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं कुछ और ट्रैक्स एक्स्ट्रा क्रिएट करता हूँ एंड फिर देखते हैं जो सा पसंद आएगा हम उसी को चूज़ करेंगे। ठीक है। तो आगे मिलते चलिए आपसे वीडियो में।
तो गाइस फाइनली मुझे जो है एक सॉन्ग यहाँ पे पसंद आ चुका है, दैट इज न्यू कॉम्पोजिशन #16। ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। तो चलिए एक काम करते, सबसे पहले मैं आपको ये वाला अच्छे से सुना देता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा आगे आपको क्या करना है। तो चलिए सुन लेते हैं। तो आपने सुना ऐसा कुछ ये सॉन्ग है ना। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो बीच में लाला लाला चल रहा था ना, ये हम जब सॉन्ग क्रिएट करेंगे तो ये सब कुछ भी नहीं आएगा एंड बहुत ही अच्छा साउंड करेगा। आई होप सो, बट देखते हैं क्या साउंड करते हैं। तो न्यू कॉम्पोजिशन #16 मैं इसी को फाइनलाइज कर रहा हूँ एंड मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। तो जैसे ही आप अपना कोई सॉन्ग फाइनलाइज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको जो है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको ना ही MP3 वेव ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटेड मिडी सिर्फ इसी चीज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अभी ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, सिंपली मैं इसको सेव फाइल कर दूंगा एंड ओके। तो अभी जो है ये प्रॉपर्ली डाउनलोड हो चुका है। तो हमने अब तक क्या किया, हमने आइवा के थ्रू अपना म्यूजिक जो है एक सिंपल म्यूजिक हमने क्रिएट किया एंड हमने लिरिक्स जनरेटर के थ्रू एक लिरिक्स क्रिएट किया। बट ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में इस लिरिक्स को यूज नहीं करूंगा, मेरे पास खुद के लिरिक्स है, मैं उसी लिरिक्स को यूज करने वाला हूँ। आपके पास अगर खुद के लिरिक्स है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ से भी एक सिंपल सा मतलब बहुत ही बेसिक सा लिरिक्स जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी आपको आ जाना है हमारे थर्ड वेबसाइट पे विच इज बैंडलैब एंड यहाँ पे भी आपको सबसे पहले आने के बाद अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट करना काफी सिंपल है एंड डेफिनेटली आप बहुत इजीली कर लोगे। एंड अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बेसिकली बैंडलैब का फीड सेक्शन है। यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट आके अपने म्यूजिक वगैरह अपलोड करते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें बेसिकली यहाँ पे खुद का कुछ क्रिएट करना है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको एक क्रिएट बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हो आप जो है बैंडलैब के एडिटर सेक्शन पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आने के बाद आपको वही वाला ऑर्केस्ट्रेटेड मिडी फाइल जो कि आपने आइवा से यहाँ पे डाउनलोड किया था वही वाला आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इम्पोर्ट ऑडियो/मिडी इस पे क्लिक कर दूंगा एंड न्यू कॉम्पोजिशन 16 इसको मैं ओपन कर लूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं वो जो मिडी फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है एंड मिडी फाइल बेसिकली बहुत सारे अलग अलग ट्रैक से बना हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ट्रैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, कुछ कुछ मेलोडी ट्रैक है एंड बैंडलैब में हमारा सबसे पहला काम यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है एंड कौन सा मेलोडी ट्रैक है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपली यहाँ पे मेलोडी ट्रैक को अलग करना है एंड उन्हीं पे हमें काम करना है। ठीक है, तो क्या काम करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले थोड़ा सा सुन लेते हैं कि कैसा है साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सुना काफी डिसेंट सा साउंड कर रहा है। इनफैक्ट आइवा में हमने जब सेम सॉन्ग को फर्स्ट टाइम सुना था तो काफी वियर्ड सा लग रहा था, कोई यहाँ पे ला 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 करके सॉन्ग को सिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि एंड तक में ये सॉन्ग काफी बढ़िया बन जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा लग रहा है ये। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप अपना माउस व्हील का भी यूज कर सकते हैं जूम इन या जूम आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है एंड कौन सा यहाँ पे मेलोडी है। तो सबसे पहला अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है बेस। तो बेस यानी एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, म्यूट कर देंगे, बिकॉज इसका हमें यहाँ पे कोई जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, एकदम लास्ट में आप आ जाएंगे तो देखिए ड्रम किट। तो ड्रम किट भी एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम म्यूट कर देंगे। एंड सिनेमैटिक पियानो ये भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूट कर देंगे। एंड इसके बाद है लेयर्ड कॉम्प डॉट सस। तो इसका मेरे को आइडिया नहीं है क्या है, तो एक काम करते हैं, इसको हम सुन लेते हैं। ठीक है, तो कर्सर को या फिर क्या कहते हैं इसको, प्लेट है ना, प्लेट को हम यहाँ पे लेके आते हैं एंड इसको हम सोलो करते हैं। ठीक है, सोलो मतलब बाकी सारे ट्रैक्स म्यूट हो जाएंगे एंड सिर्फ यही वाला ट्रैक प्ले होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्ले कर लेते हैं।
तो आपने सुना ये कुछ पियानो जैसा ही लग रहा है। इनफैक्ट मेरे को क्या लग रहा है कि ये एक टाइप ऑफ बैकिंग मेलोडी है, तो इसको भी हम एज अ इंस्ट्रूमेंट कंसिडर कर सकते हैं। एंड एक काम करते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद ये 3 ट्रैक आप अगर नोटिस करें तो इनका नाम ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज v.kierasoft ला प्रोसेस करके, एंड ये भी ला प्रोसेस एंड ला प्रोसेस। तो ला प्रोसेस मैं कंसिडर करता हूँ कि जो ला 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 करके सिंगिंग हो रहा था उसी को ये लोग कह रहे हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ये 3 ट्रैक जो मेलोडी ट्रैक है, ठीक है, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट है एंड उनको हमने म्यूट कर दिया है। तो हमें बेसिकली इन 3 ट्रैक्स में ही काम करना है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, हमने सिंपली इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स को आइडेंटिफाई किया एंड उनको म्यूट कर दिया, एंड अभी हमारे पास 3 मेलोडी ट्रैक्स है, ठीक है। तो सेकंड जो प्रोसेस आपको करना है दैट इज कि आपको जितने भी मेलोडी ट्रैक्स आपने आइडेंटिफाई करे उन मेलोडी ट्रैक्स में से आपको अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेन मेलोडी है एंड कौन से बैकिंग मेलोडी है या फिर मेन मेलोडी को सपोर्ट करने वाले मेलोडी है, ठीक है। तो हमें सिंपली मेन मेलोडी को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये वाला जो ट्रैक है ये मेन मेलोडी है, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चला, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इतने सारे वेव्स यहाँ पे है, तो जिस भी ट्रैक में बहुत ज्यादा वेव्स है वही वाला मेन मेलोडी होगा एंड उसी से आपको मतलब होगा, बाकी ट्रैक से आपको मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे केस में जैसे कि 3 ही ट्रैक्स थे, तो हो सकता है आपके केस में 5 ट्रैक्स हो या फिर 6 ट्रैक्स हो, ठीक है। मतलब मैं मेलोडी ट्रैक्स का बात कर रहा हूँ, तो मेरे केस में जैसे कि 3 मेलोडी ट्रैक्स थे, आपके केस में 5 या 6 मेलोडी ट्रैक्स हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि मेरा वाला जो मेन मेलोडी है, तो देखिए इसमें ऑलमोस्ट कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। यहाँ पे इतना पार्ट आप देख सकते हैं, इतना पार्ट ब्रेक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये जो दूसरे ट्रैक्स है यहाँ पे भी कुछ नहीं है या यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको जो है मेन मेलोडी डायरेक्टली एक ही ट्रैक में नहीं मिलेगा, तो मेरे केस में आप देख सकते हैं मुझे एक ही ट्रैक में मेन मेलोडी मिल गया है, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है। एंड मैं अगर सिर्फ ये सिंगल ट्रैक को प्ले करूँ तो कंटिन्यूसली प्ले होता रहेगा, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि थोड़ा सा प्ले हो एंड उसके बाद एक लंबा सा पॉज हो, मतलब बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, फिर थोड़ा सा प्ले हो एंड लंबा सा पॉज हो। तो फिर उन सब केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे पॉज है दूसरे मेलोडी में क्या वहाँ पे कुछ वेव्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर फॉर्म हो रहे हैं तो आपको उन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला ट्रैक है, ठीक है, मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ये वाला ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड आपको स्नैपिंग ऑन रखना है, ठीक है। ये देखिए स्नैपिंग, स्नैप टू ग्रिड, ये ऑफ होगा, आपको इसको ऑन रखना है। आप अगर ऑन रखते हैं तो आप किसी भी मतलब जो वेव स्टार्ट हो रहा है आप उसकी स्टार्टिंग में आ जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मान लीजिए ये वाला ट्रैक है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे एंड हो रहा है एंड यहाँ पे साइमल्टेनियसली इस पार्ट पे कुछ भी नहीं है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, आपके केस में। तो आपको करना क्या, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड आपको फिर इसको स्लाइस करना है एंड फिर आपको कर्सर को एंड में लेके जाना है एंड एक बार फिर से राइट क्लिक करना है, आपको स्लाइस कर देना है एंड फिर इस वाले पार्ट को आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर लेके जाना है। तो अगर मतलब मैं एक बार कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो अगर ये वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे है, मुझे पता है, लेकिन अगर आपके केस में कुछ भी नहीं है एंड दूसरे मेलोडी में उसी पार्ट में नीचे कुछ है, मतलब कि आपको मर्ज करना है, ठीक है। मेरे केस में मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको ऊपर लेके जाना है एंड फिर आपको पूरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये 3 आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको राइट क्लिक करना है एंड मर्ज कर देना है, ठीक है। लेकिन मेरे केस में मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों मैंने ऐसा ही एक सॉन्ग चूज़ किया, मैंने खुद से चूज़ तो किया नहीं था, मेरे को जस्ट पसंद आया एंड मैंने जो सॉन्ग चूज़ किया उसमें एक ही ट्रैक में मुझे मेन मेलोडी मिल गया, मुझे यहाँ पे कुछ भी मर्जिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा था कि आपके केस में आपको ऐसा मर्जिंग करने का ज़रूरत हो सकता है, ठीक है। मर्जिंग करने के बाद आपको सिंपली उस मेन मेलोडी को डाउनलोड कर लेना है एज अ मिडी फाइल। तो एज मुझे यहाँ पे कुछ भी मर्जिंग वगैरह नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको डाउनलोड कर लूँगा। इस पर मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, मैं सबसे पहले इस ट्रैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड मुझे राइट क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट रीजन पे जाना है एंड एक्सपोर्ट एज मिडी मैं कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है, ओके कर दूंगा एंड ये जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो बैंडलैब का काम हमारा इतना ही था एंड हमारा काम ओवर हो चुका है। इसके बाद आपको जो है 4th वाले वेबसाइट पे आ जाना है, विच इज सिंथेसाइजर V Studio। एंड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको आपके सिस्टम में डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिख रहा होगा गेट सिंथेसाइजर V करके, सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आपको बेसिक एडिशन एंड प्रोफेशनल एडिशन मिलेगा। तो प्रोफेशनल एडिशन ऑफ कोर्स पेड है, तो हमें पेड चीज़ नहीं चाहिए, थोड़ा नीचे हम स्क्रॉल कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर आपको विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप भी जो डाउनलोड कर लेना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको सिंपली नेक्स्ट करते रहना एंड फिर इंस्टॉल भी हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज डाउनलोड लाइट वर्जन वॉइसेस, ठीक है। तो आपको अलग अलग वॉइस पैक यहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे आपको वॉइस डाटाबेस पे आ जाना है, इस पर क्लिक कर देता हूँ
एंड आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग वॉइस पैक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिकली अपने सिस्टम के लिए सारे यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको सारे डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, बेकार में स्पेस आपका वेस्ट होगा। आप सिंपली ये वाला डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये वाले में आपको इंग्लिश लाइट करके दिख जाएगा, माकी AI इंग्लिश लाइट, ये वाला आप डाउनलोड कर लेना। एंड इसके साथ एक और मैं आपको बताऊंगा, दैट इज एलानोयर लाइट, ये वाला भी इंग्लिश है, ये दोनों आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी सारे बेसिकली आपको जापानी जैसे साउंड करेंगे एंड बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों इंस्टॉल कर लेना। इनको भी इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। आपको ये .svpk फाइल दिख रहा होगा, आप इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना एंड फिर आपको डबल क्लिक करना है। एंड जैसे आप डबल क्लिक करते हो आपका जो है सिंथेसाइजर V सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा एंड फिर बहुत ही इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको अलग से करके दिखा नहीं रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है एंड आई होप कि आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं एंड फिर देख लेते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड जैसे ये ओपन होता है सबसे पहले आपको वही वाला जो आपने बैंडलैब से मिडी फाइल जो आपने डाउनलोड किया ना, वो वाला आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको फाइल पे आ जाना है एंड इंपोर्ट, एंड फिर ये हमने बैंडलैब से डाउनलोड किया, इसको हम सिंपली सिलेक्ट कर देंगे ओपन, एंड फिर हम दोनों ट्रैक्स को सिलेक्ट करेंगे ओके। एंड देखिए हमारा ये फाइल इंपोर्ट हो चुका है। थोड़ा इधर मैं उसको लेके आता हूँ एंड यस, आपको फिर यहाँ पे ट्रैक 2 को सिलेक्ट कर देना है। तो देखिए हमारे ये सारे वेव्स वगैरह यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वॉइसेस सेक्शन पे अगर आपको ये वाला टैब नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड फिर यहाँ से आपको वॉइस सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको कहा था ये वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, माकी AI इंग्लिश, ये वाला मैं सिलेक्ट कर दूंगा एंड देखिए अभी जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको जो है मतलब जो भी आपके पास लिरिक्स है वो लिरिक्स आपको यहाँ पे एक एक करके एंटर करना है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी लिरिक्स यहाँ पे लिख के रखा है मेरा। ठीक है, उठ करके सुबह हो करके तैयार पहन के यूनिफॉर्म, तो ये मेरा लिरिक्स है। तो मैं सिंपली इस लिरिक्स को यहाँ पे एक एक करके लिखूंगा एंड फिर ये जो वॉइस पैक हमने डाउनलोड किया यही वॉइस इसको गा के आपको सुनाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्विकली कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ फिर आपको सुना देता हूँ एंड फिर बाकी वीडियो में आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत सुना देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला स्टैंडा लिख दिया, उठ करके सुबह हो करके तैयार। तो चलिए मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे लेके आता हूँ एंड फिर प्ले करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसा साउंड कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आपने सुना ये बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ, अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और मैं एक एक करके ये सारे जो मेरे पास लिरिक्स है बेसिकली इस पूरे लिरिक्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड फिर देखते हैं ये कैसा बनता है। बिकॉज ऑफ कोर्स ये कोई इंसान तो गा नहीं रहा है एंड ऊपर से ये एक इंग्लिश साउंड है एंड उसके ऊपर मैं हिंदी यहाँ पे इसके मतलब इससे बुलवा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा साउंड नहीं करेगा। बट मैं ट्राई करता हूँ इसको मैं थोड़ा बहुत सही से इधर उधर अपने वर्ड्स को लिख के मैं ट्राई करता हूँ कि इसको किसी तरह मैं हिंदी बुलवा सकूँ एंड फिर आपसे आगे मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस फाइनली मैंने जो है ये पूरा यहाँ पे लिखना कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को ये सब कुछ लिखने में एंड काफ़ी टाइम एक्चुअली लगेगा अभी आपको अगर सब कुछ लिखना है तो। काफ़ी बड़ा सॉन्ग था, 2 मिनट का सॉन्ग था। तो ओवरऑल जो है ये सारा अभी कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आपको क्या करना है, जैसे आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आपको जो है इसको रेंडर आउट कर लेना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे एक रेंडर बटन दिख जाएगा ये वाला, बेसिकली इसको आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं डेस्कटॉप में ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर एंड इसके बाद फाइल नेम आपको कुछ भी नेम देना है, आप दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे मैं इसका नेम दे देता हूँ लिरिक्स करके। ठीक है, तो मैंने इसका नेम दे दिया लिरिक्स। ठीक है, एंड इसके बाद आपको ट्रैक्स में इसको मिक्स डाउन पे सिलेक्ट रखना है। ट्रैक 1 ट्रैक 2 आपको नहीं करना है, सिंपली इसको आपको मिक्स डाउन पे सिलेक्ट रखना है एंड फिर आपको बाउंस टू फाइल्स कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कितना टाइम लेता है एंड बहुत फास्टली हो रहा है ये एंड आई थिंक ये हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ एंड ये हमारा फाइल है। इसको एक बार एक काम करते हैं, मैं आपको बजा के सुना देता हूँ कि कैसा है साउंड कर रहा है। ऑलराइट, Used car case of whole car get tire paying car uniform back the courier has tea parnelic nico ham to jolly। तो आपने सुना कि किस तरह ये साउंड कर रहा है, काफी वियर्ड सा लग रहा है बट वट एवर इट इज, हमने जो है खुद से एक पूरा सॉन्ग जो है यहाँ पे लिरिक्स हमने क्रिएट कर लिया है एंड लिरिक्स से हमने गाना भी गवा दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बार फिर से अपने बैंडलैब पे आ जाना है।
ठीक है। तो चलिए मैं अपने बैंडलैब पे आ जाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे अभी आपको एक न्यू ट्रैक यहाँ पे ऐड करना है एंड आपको ये वाला जो आपने MP3 डाउनलोड किया ना, ये पूरा आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे ऐड ट्रैक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम वॉइस एंड ऑडियो इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एकदम नीचे एक ट्रैक ऐड हो चुका है। एक काम करता है, मैं इसको एकदम ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखिए हमने इसको एकदम ऊपर में प्लेस कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे उस सॉन्ग को, मतलब हमारे इस लिरिक्स को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ऑलराइट, तो देखिए हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। एंड अभी एक काम करता हूँ, मैं आपको ये पूरा सुना देता हूँ कि कैसा है साउंड कर रहा है। ठीक है, एकदम मैं इसको स्टार्टिंग में लेके आ जाता हूँ एंड फिर इसको हम प्ले कर देते हैं। Use car case of whole car get tire pay uniform back with the courier has tea Parnilic Nico hum to jolly hum school jolly road she'll make। तो आपने सुना कि कैसा ये साउंड कर रहा है, काफ़ी वियर्ड सा है बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक इंग्लिश वॉइस था एंड हमने उस इंग्लिश वॉइस से इसको हिंदी गाना हमने गवाया। बट वट एवर इट इज़, हमने बिना खुद के मेहनत के एक पूरा सॉन्ग क्रिएट कर लिया है। एंड अभी आपको क्या करना है, आपको इस पूरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, आपको सिंपली फाइल पे आना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड आपको इस पूरे को मिक्स डाउन करना है। ठीक है, मिक्स डाउन कर देना आपको। तो गाइस हमारा फाइल जो है टोटली मिक्स डाउन हो चुका है एंड अभी आपके पास कुछ ऑप्शंस है इसको डाउनलोड करने का। या फिर तो आप वेव नो कॉम्प्रेस 16 बिट आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर MP3 जो कि हाईएस्ट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर AAC, या फिर एक और वर्जन है जो कि 128 kbps आपको देगा। आप कोई सा भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं ऑफकोर्स यहाँ पे हाईएस्ट वर्जन ही चूज करूंगा, दैट इज MP3 320 kbps एंड 44.1 kHz एंड मैं इसको सिंपली डाउनलोड कर लूंगा। एंड अभी जो है ये फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ मेरा फोल्डर एंड यहाँ पे ये रहा ये फाइल। इसको मैं सिंपली एक काम करता हूँ, डेस्कटॉप में लेके आ जाता हूँ एंड इसका मैं रीनेम कर देता हूँ टू। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एक बार फिर से मैं आपको ब्राउजर पे लेके आता हूँ एंड आपको हमारे 5th एंड लास्ट वेबसाइट पे आना है विच इज बैंडलैब मास्टरिंग। तो ठीक है, हमने अपना सॉन्ग अभी क्रिएट कर लिया है। अभी उस सॉन्ग को हम थोड़ा और इनहेंस करेंगे, थोड़ा मास्टर करेंगे एंड दैट वी विल बी डूइंग बाय द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट विच इज बैंडलैब मास्टरिंग। ठीक है, तो सिंपली हम अपने सॉन्ग को यहाँ पे इम्पोर्ट कर देंगे। डेस्कटॉप, मेन म्यूजिक, ओपन। तो यहाँ पे अपलोड होगा, तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा सॉन्ग जो यहाँ पे अपलोड हो चुका है एंड फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मास्टरिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक यूनिवर्सल है, दूसरा फायर है एंड तीसरा क्लैरिटी एंड लास्ट वाला टेप है। तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं एंड पर्सनली मुझे ये फायर वाला काफ़ी पसंद है, तो मैं फायर वाला यहाँ पे चूज़ करूँगा। एंड देखिए अभी जो है ये थोड़ा मतलब इसके लिरिक्स थोड़े पंची हो जाएंगे एंड सुनने में काफ़ी सही लगेगा। मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। Used car case of whole car get tire pay uniform back with the courier। तो ओवरऑल ये थोड़ा मतलब बेहतर लग रहा है पहले से। एंड अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि आपको कौन सा प्रीसेट यूज़ करना है, तो एकदम नीचे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि फायर हम किसके लिए यूज़ करते हैं। ट्रैप, हिप हॉप, एक्सपेरिमेंटल, रेगेटन, ये सब डिफरेंट जॉनरेज है। अगर आपका सॉन्ग इनमें से कोई एक है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड क्लैरिटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, R&B के लिए, या फिर अगर आप एक्वेस्टिक सॉन्ग कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो ये सब के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड टेप हम इस सब के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा। बट मुझे पर्सनली फायर पसंद है तो मैं ये वाला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद सिंपली मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा एंड सेव फाइल। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो अभी जो है हमने टोटली अपना सॉन्ग क्रिएट कर लिया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड अभी कोई भी स्टेप बाकी नहीं रहा है। एंड एक और ऑप्शनल स्टेप है, दैट इज बाय यूजिंग दिस वेबसाइट, जो कि है अगर आपको आपके सॉन्ग का कोई रिमिक्स वर्जन क्रिएट करने हैं तो आप इस वाले वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना वो सॉन्ग अपलोड कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। हम जाते हैं डाउनलोड्स पे, बिकॉज हमने डाउनलोड किया। मेन म्यूजिक, ओपन। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। आप या तो फिर अपने सॉन्ग को एक ट्रैप वर्जन दे सकते हैं, या फिर डब स्टेप, या फिर इलेक्ट्रो हाउस, ड्रम बेस, आप कोई सा भी दे सकते हैं। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे ड्रम बेस चूज करता हूँ एंड देखते हैं फिर हमारा सॉन्ग कैसा बनता है। तो यहाँ पे अभी अपलोड होगा एंड मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ एंड आपसे आगे मिलता है वीडियो में। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा सॉन्ग जो है यहाँ पे एक रिमिक्स वर्जन क्रिएट हो चुका है एंड काफ़ी शॉर्ट ये वर्जन है, आई गेस 30 या 40 सेकंड का ही वर्जन होगा। तो चलिए एक बार मैं आपको ये वाला भी प्ले करके दिखा देता हूँ।
इसने कुछ ऐसा कुछ क्रिएट किया है, मतलब पता नहीं क्या इसने क्रिएट किया, बट वट एवर इट इज़ इसने टोटली अपने आप से क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे कोई भी पर्सनल मैंने कुछ इनपुट यहाँ पे नहीं दिया है। तो ओवरऑल हमने अब तक अपना खुद का सॉन्ग क्रिएट किया एंड हमने उसका रिमिक्स भी क्रिएट किया एंड हमने पर्सनल एफर्ट यहाँ पे बहुत ही कम डाला है, सिर्फ लिरिक्स को लिखने में हमने जो थोड़ा बहुत एफर्ट यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया मैं आपको समर में बता देता हूँ। सबसे पहले हम आइवा पे गए, यहाँ पे हमने अपना एक म्यूजिक क्रिएट किया। ठीक है, जो सभी म्यूजिक हमको यूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिरिक्स जनरेटर पे गए। अगर आपके पास लिरिक्स नहीं है तो आप यहाँ से लिरिक्स जनरेट कर सकते हैं। हमने अपना लिरिक्स जनरेट किया, बट मैंने पर्सनली मेरा लिरिक्स जनरेट नहीं किया, मैंने खुद से कुछ बनाया था। ठीक है, तो मैंने वहाँ से लिरिक्स यूज़ किया एंड उसके बाद थर्ड वेबसाइट है बैंड लैब। हम बेसिकली यहाँ पे आए एंड हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मेलेडी को और इंस्ट्रूमेंट को अलग किया एंड वहाँ से हमने मेन मेलेडी को अलग किया एंड मेन मेलेडी को हमने डाउनलोड किया। ठीक है, तो मेन मेलेडी को डाउनलोड करने के बाद हम सिंपली आ गए अपने फोर्थ वेबसाइट पे जो कि सिंथेसाइजर वी है, जैसे हमने इनके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। ठीक है, वॉइस पैक्स को डाउनलोड किया एंड सब कुछ डाउनलोड करने के बाद हमने सिंपली जो भी लिरिक्स हमारे पास थे उस लिरिक्स को हमने सिंपली इस सॉफ्टवेयर में जाके एक के बाद एक हमने टाइप किया और हमने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। ठीक है, तो मैंने भी सिंपली लिरिक्स को एक एक करके टाइप किया, मैंने कुछ अलग यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, एंड इसके बाद ये वाला जो वेबसाइट है ये बेसिकली हमने वॉइस पैक को डाउनलोड किया एंड उसके बाद जब सब कुछ हो गया हम एक बार फिर से हम अपने बैंड लैब पे आ गए एंड बैंड लैब पे आने के बाद हमने सिंपली यहाँ पे अपना एक ट्रैक क्रिएट किया। आप देख सकते हैं अलग से एक वॉइस एंड ऑडियो का ट्रैक क्रिएट किया एंड यहाँ पे हमने जो लिरिक्स का हमने गाना बनाया ना वो सिंथेसाइजर वी स्टूडियो में, वही वाला गाना हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया एंड फिर इसको हमने डाउनलोड कर दिया। ठीक है, हमने कैसे डाउनलोड किया, फाइल में गए हम एंड यहाँ पे सिंपली डाउनलोड्स पे गए एंड पूरे को हमने मिक्स डाउन कर लिया। ठीक है, फिर डाउनलोड करने के बाद हमने अपने पूरे सॉन्ग को जो है बैंड लैब मास्टरिंग के थ्रू मास्टर किया एंड यहाँ पे मैंने कौन सा प्रीसेट यूज़ किया, फायर वाला प्रीसेट यूज़ किया। ठीक है, एंड इस प्रोसेस के बाद ही हमारा सॉन्ग जो टोटली क्रिएट हो चुका है एंड लास्ट स्टेप में जो कि ऑप्शनल स्टेप है हमने सिंपली उसका एक रिमिक्स वर्जन क्रिएट किया जो कि बिल्कुल अननेसेसरी नहीं है। आप चाहते हैं तो क्रिएट कर भी सकते हैं, आप नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते। तो चलिए अब फाइनली मैं आपको अपना वो पूरा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। एक बार फिर से स्टार्ट टू एंड मैं पूरा प्ले करूंगा एंड सुनते हैं एक साथ कि कैसा हमारा सॉन्ग बना है। Used car case of car, whole car get tire, paying car uniform back with the courier has T-Cotty. Parnilic Nico hum to jolly 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 hum school jolly road show me hum Parnico JT hey jab races whole JT to you done be cool match it high tiffin you totty is call use cost say jet car jarty hey push the hey jab t-shirt token jarty hey bolly hot jolly 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 hum school jolly teacher like tea hum kel pare actually say some jotty hey math jai see subject be kel me Baroti hey history geography or science KB nahaga Brady hey mummy papa be kush ho jarty jab marks say me lay ha jolly 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 hum shul jolly 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 hum school Sarai berry at say hey parars me man Chum vanity hey Calgary keep your in me football set go about hey Conakati music list me ati hey me say ha jolly 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 hum school jolly ha jolly 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 hum shul jolly that's the end thank you तो इतना ही था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने म्यूज़िक भी सुन लिया। आई नो थोड़ा वियर्ड सा म्यूज़िक बना है, बट वट एवर इट इज़ हमने जो है एआई के थ्रू एक पूरा म्यूज़िक खुद से क्रिएट किया है एंड दैट इटसेल्फ इज़ एन अचीवमेंट। सो बस इतना ही था वीडियो में। आप ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में एंड कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड एक बार मेरे चैनल को भी आप ज़रूर से विजिट करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में डालता रहता हूँ एंड कुछ फ्यूचर वीडियोज़ के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ है मेरे पास एंड मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में वो वीडियोज़ को मैं ला पाऊँ। मुझे पता है मैं काफ़ी लेट करता हूँ वीडियोज़ बनाने में, बट दिस टाइम मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा मैं थोड़ा जल्दी वीडियोस को लेके आ पाऊँ। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।